हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी। क्या गाजीपुर बॉर्डर से किसान वापस चले गए? क्या किसानों का आंदोलन कमज़ोर हो गया? ये सवाल आपको बार बार मीडिया पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और मेरे ठीक पीछे जो है यहाँ किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 कृषि कानून जो आया था उसके खिलाफ। और बीच में खबरें आई 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के परेड के बाद जो लाल किले पर हुआ, जो हिंसक आप झड़प कह लीजिए वो हुआ, और लाल किले पे जो भी घटनाएं घटी उसके बाद से खबरें आने लगी कि किसानों का आंदोलन जो है कमज़ोर हो रहा है। इस वक्त हम गाजीपुर पर यहाँ पर आए हैं और देखने आए थे कि क्या सच में कमज़ोर हो रहा है ये किसानों का आंदोलन। क्या अब इनकी बातें नहीं मानी जाएगी? क्या ये वापस चले जाएंगे? हमारे साथ कई सारे लोग हैं यहाँ पर, ये युवा लोग हैं, ये लोग यहाँ पर आए हैं, इनसे ही बात करेंगे और भी किसानों से बात करेंगे कि यहाँ पर इनका क्या सोचना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत भाटी है। प्रशांत, क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। फाइनल ईयर है। यहाँ क्यों आए हैं? मैं किसानों के समर्थन में आया हूँ। बार बार एक सवाल उठता है कि अरे ये सब किसान थोड़े ही हैं। कैसी बात कर रहे हो? हमारे अन्नदाता है, किसान नहीं है। ये किसान नहीं है, किसान है और क्या है? आपको नहीं दिख रही? नहीं, मुझे तो दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि लोग सवाल करते हैं ना। जी। और जैसे 26 जनवरी को जो भी हुआ रिपब्लिक डे के दिन और लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया, उसके बाद बड़ा सवाल उठा कि भाई ऐसा क्यों किया गया? वो सब बीजेपी का खेल था, बीजेपी ने कराया था। वो सिंधु जो था ना, वो बीजेपी का आदमी था। पोल खुल गई है इनकी। ये लोग डरने लगे हैं, अब लोग डरने लगे हैं। बीजेपी का खेल था, सब बीजेपी का। ये किसान को बेचने में लगे, इन्हें रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, सब कुछ तो इन्हें बेच दिया। अब किसानों को बेचने, लेकिन किसान बिकेगा नहीं। ये ध्यान रखना, किसान नहीं बिकेगा। 2022 में सब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इनको। बहुत चुनाव की तैयारी चल रही है। नहीं, चुनाव नहीं, हमें चुनाव लड़े। यहाँ तो सब किसान है। मैं और जवाब दे, किसान जवाब देगा। 2022 में किसान जवाब देगा। कहा जाएगा कि आप तो कांग्रेस से है लगता है। नहीं, कांग्रेस से नहीं है हम। कौन बोलता है कांग्रेस से? हम किसान हैं। मुझे तो आप ही प्रवक्ता लोग कांग्रेस से लग रहे हो। हाँ जी, बताइए आप। क्या नाम है? मेरा शिवम भाटी नाम है। गेट नोएडा से आया हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और काफ़ी सक्रिय रहता हूँ, समाज सेवी हूँ। दादरी से मेरा मूल निवास है। हाँ जी, और मैं पिछले 1 महीने से कंटिन्यू इस आंदोलन को बारीकी से देख रहा हूँ, बारीकी से जैसे। और पता नहीं क्यों मुझे रात में नींद नहीं आती और मैं बहुत चीज़ें सोचता हूँ और बोलने की भी कोशिश करता हूँ। जब अगर ऐसी बात थी तो किसान को आंदोलन ये वापस लेने के लिए कह रहे थे, सीधी सी बात है। और सब आके समूह जुड़ रहा था यहाँ। तो जब ऐसी बात थी तो 2 दिन बाद ही अमित शाह जी आ जाते, आके अपने उसको सवाल को खत्म कर जाते यहाँ पे। जो मतलब आप चाहते थे कि बातें जो है उतना लंबा खिंचता नहीं। 60-65 दिन का जो वक्त हो गया, वो इन लोगों का ये है कि 60-65 दिन का वक्त निकल चुका है। 26 नवंबर से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर विरोध कर रहे हैं और इतना वक्फा के बाद इनका सवाल ये है कि इतना दिन क्यों लग गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रबल प्रताप शाही है और मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, गोरखपुर का हूँ मैं, और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर 9 तारीख से 9 जनवरी से मैं इस आंदोलन में। आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया, आप क्या थे उसमें? मैं महानगर संयोजक था, स्वच्छता अभियान एक प्रकल्प है उसमें था, गोरखपुर में। गोरखपुर सक्रिय सदस्य भी। तो ये गोरखपुर से आए हैं, इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया है। हाँ। वजह क्या? वजह किसे, जो कानून है ये किसानों के खिलाफ, इससे 3 चीज़ होने वाली है। हाँ। एक तो खेती किसानी खत्म हो जाएगी, उपज का दाम नहीं मिलेगा आने वाले समय में, और दूसरा जो अनलिमिटेड स्टॉकिंग है, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो जिन्होंने अमेंडमेंट किया है, उससे ये हो जाएगा कि आने वाले समय में जो हमारा मिडिल क्लास है उसको महंगाई बहुत ज़बरदस्त उनको मार पड़ेगी। मतलब कोई भी जमा कर लेगा माल, या कोई भी माल असीमित भंडारण हो जाएगा, अनलिमिटेड स्टॉकिंग। और उसमें जितनी भी जिन्सेस हैं, चाहे वो खाद्य तेल है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो फल है, सब्जियां हैं, चाहे वो आलू प्याज है, चाहे वो आटा है, चाहे वो इनकी ऐसी ज़बरदस्त स्टॉकिंग कर लेंगे कि आप अभी तो जब लिमिटेशन थी तब तो लोग कालाबाजारी करते थे, जब आपने छूट दे दी तो कितनी बड़ी कालाबाजारी। मुझे एक बात बताइए, क्या अब आप जैसे आपने कहा बीजेपी छोड़ दिया है तो आप किसी और पार्टी चले जाएंगे? कांग्रेस अभी कहीं फिलहाल और जो है, सपा, मैं जो बात कह रहा हूँ, हाँ। अभी सवाल मौजूदा आंदोलन का है। हाँ। मौजूदा आंदोलन, इसकी व्यापकता सोचिए। मैं 28 तारीख को यहाँ था, रात भर था, सुबह तक था मैं। क्यों थे हम? क्योंकि ये आंदोलन 40 वर्षों के बाद उठ खड़ा हुआ है और ज़मीन का आंदोलन है। ये कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं कि हमें हमारा वाजिब हक दे दो, हमें एमएसपी की गारंटी कानून दे दो, और ये 3 कानून है वापस ले लो एमएसपी, और 3 कानूनों को वापस लेकर आप नए कानून बना लो। और सरकार को भी हम कहते हैं कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर बिलीव करते हो
तो जो भी कानून है इसको वापस लेकर फिर से आप नए तरीके से इसमें आप बातें करिए सारे स्टेक होल्डर से बात करो। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से कंपनियों में काम करने वाले नौजवानों की सैलरीज 25-30% कम हुई है, आप क्या सोचते हो कि आने वाले समय में उन बच्चों के ऊपर कितनी महंगाई एक तो EMIs का उनके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद ये खाद भी उनके पास खाने पीने। इनका ये कहना है, इन लोगों का कहना है कि सरकार को बात करनी चाहिए, बात से बात हल निकलेगा। कई सारे किसान यहाँ पर बैठे हैं, इनसे ही बात करेंगे ये लोग कब से हैं, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं वो 26 जनवरी की घटना के बाद यहाँ से उनके ऊपर ये हुआ कि उनको शायद यहाँ से गाजीपुर से हटा दिया जाए। भावुक हुए, इनकी एक भावुक वाली वीडियो कह सकते हैं, रोने वाली वीडियो जो है वो बाहर आई। उसके बाद से किसानों में एक इमोशनल वो हुआ कि हर जगह से अभी तक पंजाब और हरियाणा के किसानों को लेकर सवाल था कि उनका ये आंदोलन है, लेकिन अब यूपी का भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आप लोगों का? राजेंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप? बिजनौर से। कब आए आप यहाँ? कल आए हैं। मतलब राकेश टिकैत जी के उस वीडियो को देखने के बाद, मतलब उनकी जो अपील थी उसके बाद आप हम रात भर नहीं सोए, टेलीविजन के सामने बैठे रहे और सब लोग सवेरे निकल लिए वहाँ से। और 26 तारीख से पहले जो आंदोलन चल रहा था बड़ा शांत था। आज जितनी पब्लिक आ रही, सब में जोश है। हमारे नेता की आंखों से कैसे आंसू निकल गए। और यहाँ तक है आने वाले समय में ये सरकारों के आंखों से आंसू निकलेंगे, भाजपा के नेताओं के आंखों से आंसू निकलेंगे। बहुत गांव ऐसे हो गए बिजनौर में जहां भाजपा कार्यकर्ता। कितने लोग साथ आए आप लोग? हम तो लगभग 100 लोग थे। 100 लोग आए। हाँ। आपके गांव से और भी लोग आ रहे हैं? और भी लोग आ रहे हैं। अभी मीटिंग होंगी। मीटिंग गांव मीटिंग हो रही है। हमारे जिले में मीटिंग है। परसों 1 तारीख को गौरव टिकैत जिले में जा रहे हैं, एक बड़ी मीटिंग का आयोजन है वहाँ भी। उसके बाद रणनीति बना करके लोग आएंगे। हमारे यहाँ आप सब लोग बिजनौर से आए हैं, सहारनपुर से भी लोग हैं, तो सहारनपुर से, बिजनौर से, कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और जगह से लोग आने लगे हैं। ये जो आंदोलन है, अब सवाल था उत्तर प्रदेश कितना इसमें हिस्सा ले रहा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से बार बार जोड़ के सवाल हो रहा था, लेकिन राकेश टिकैत के एक अपील ने, उनकी एक आंसू ने पूरा जो कह सकते हैं माहौल बदल दिया। तो फिलहाल गाजीपुर में हम लोग भी हैं और आप भी जुड़े रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ। कैमरे के पीछे अथर के साथ मैं शादाब मोइजी, गाजीपुर से।